बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मोकामा से जदयू विधायक और बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। गोपालगंज के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हथियार प्रदर्शन मामले में अब 25 मई को बड़ा फैसला आने वाला है। सुनवाई हो गई, अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अनंत सिंह को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पूरे मामले को समझेंगे विस्तार से कि आखिर क्या है ये केस, कैसे एक वायरल वीडियो ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी, क्यों बार बार कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है और इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो दरअसल पूरा मामला आपको पता ही है कि गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव से जुड़ा हुआ है। यहां एक उपनयन यानी यूं कहें कि जनेऊ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और उसी दौरान कथित तौर पर हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया गया, यह आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में डांस कार्यक्रम के बीच कुछ लोग हथियार लहराते दिखाई दिए। वीडियो में भोजपुरी कलाकारों की मौजूदगी और मंच पर नाच गाने के दृश्य भी सामने आए। ये सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर लिया। सबसे अहम बात यह रही कि इस केस में सिर्फ कार्यक्रम में मौजूद लोगों पर ही नहीं बल्कि जदयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह समेत कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो में प्रतिबंधित हथियारों का प्रदर्शन किया गया और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली गतिविधियां सामने आई। प्रतिबंधित हथियार यानी उनका कहना है कि AK-56 जैसे हथियार जो हैं वो लहराए गए। अब जरा समझिए कि कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले अनंत सिंह की तरफ से अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने शुरुआती सुनवाई में ही गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केस डायरी और संबंधित रिकॉर्ड मांगे और अगली तारीख तय कर दी। इसके बाद दूसरी सुनवाई हुई, लेकिन तब भी राहत नहीं मिली। फिर तीसरी बार सुनवाई हुई और इस बार कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 25 मई को अदालत अपना अंतिम आदेश सुना सकती है। सूत्रों के मुताबिक बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि वायरल वीडियो एडिटेड है, यानी उसमें AI का भी तड़का लगाया गया है और गलत तरीके से एडिट किया गया है। कहीं की तस्वीर कहीं लगाई गई है और राजनीतिक साजिश के तहत इसे फैलाया गया। अनंत सिंह के वकीलों ने अदालत को बताया कि विधायक का इस कथित हथियार प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। बचाव पक्ष का कहना है कि किसी कार्यक्रम में मौजूद रहने भर से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस और अभियोजन पक्ष का कहना है कि वायरल वीडियो में जो दृश्य सामने आए हैं वे गंभीर हैं और मामले की गहराई से जांच जरूरी है। पुलिस ने अनंत सिंह को हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए नोटिस भी जारी किया था। उनसे कहा गया था कि वे अपने लाइसेंसी हथियारों और लाइसेंस के साथ जांच में शामिल हो। हालांकि जो तय तारीख थी 15 मई का जो वो तय किया गया था, तब तक वे जांच के लिए उपस्थित नहीं हो सके। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस मामले में इतना बड़ा राजनीतिक रूप जो है वो क्यों दिख रहा है, क्यों ये लेता जा रहा है ये पूरा मामला। तो दरअसल अनंत सिंह बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम है जो हमेशा सुर्खियों में रहा है, कभी बाहुबली छवि को लेकर, कभी चुनावी ताकत को लेकर और कभी कानूनी विवादों को लेकर। मोकामा की राजनीति में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा है और वे कई बार विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे में जब उनके खिलाफ हथियार प्रदर्शन जैसा मामला सामने आता है तो राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज होना स्वाभाविक है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि क्या कानून का राज वास्तव में लागू हो रहा है। वहीं सत्ताधारी गठबंधन यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सोशल मीडिया पर भी इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है।
कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से जोड़कर देख रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि बिहार में इस तरह खुलेआम हथियार प्रदर्शन चिंता की बात है। वहीं कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल 25 मई को क्या हो सकता है? कानूनी जानकारों की माने तो अदालत के सामने फिलहाल दो अहम मुद्दे हैं। पहला, क्या वायरल वीडियो और पुलिस जांच के आधार पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है? दूसरा, क्या गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए या नहीं? अगर अदालत अनंत सिंह को राहत दे देती है तो उन्हें अस्थायी कानूनी सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन अगर अदालत राहत देने से इनकार करती है तो पुलिस की कार्रवाई तेज हो सकती है। इधर गोपालगंज पुलिस भी लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। बैलिस्टिक जांच को इस केस का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला हथियार लाइसेंसी था या अवैध। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी और हथियार लेकर लोग मंच तक कैसे पहुंच गए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। ऐसे समय में किसी बड़े नेता पर कानूनी शिकंजा कसना राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है। विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है, जबकि सरकार अपनी छवि बचाने की कोशिश करेगी। अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर पहले से ही कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं और फिलहाल उस मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। फिलहाल वो अपने बड़े बेटे अभिषेक सिंह को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अनंत सिंह को बिहार की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता माना जाता रहा है। वे लंबे समय तक मोकामा क्षेत्र की राजनीति में प्रभाव रखते आए हैं, जो कि अभी भी बरकरार है और अब वो अपने बड़े बेटे को आगे कर रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें जनता का नेता बताते हैं, जबकि विरोधी अक्सर उनकी छवि पर सवाल उठाते रहे हैं। कई मामलों में उनका नाम पहले भी सामने आ चुका है। करीब 35-38 मामले कुछ हैं आपराधिक जो उनके खिलाफ दर्ज हैं और यही वजह है कि हर नया मामला राजनीतिक और मीडिया दोनों स्तर पर बड़ा मुद्दा बन जाता है। हालांकि यह भी सच है कि भारतीय कानून में हर आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है और अदालत का फैसला आने से पहले किसी को भी दोषी नहीं माना जा सकता। इस मामले में भी अंतिम फैसला कोर्ट को ही करना है। फिलहाल अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है और 25 मई की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। अब जरा इस वायरल वीडियो विवाद को सामाजिक जो इससे जुड़ा हुआ जो है सामाजिक पहलू उसको भी समझिए। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन कई बार वीडियो की एडिटिंग, संदर्भ और वास्तविकता को लेकर भी सवाल उठते रहे कि क्या ये वाकई जो संदर्भ है वो ठीक है, वास्तविकता इसकी सही है। यही वजह है कि अदालत और जांच एजेंसियां सिर्फ वायरल क्लिप के आधार पर नहीं बल्कि तकनीकी जांच और सबूतों के आधार पर फैसला करती है। यानी आने वाले कुछ दिनों में न सिर्फ अनंत सिंह बल्कि बिहार की राजनीति के लिए भी ये दौर जो है वो बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो जदयू के लिए बड़ी राहत होगी, लेकिन अगर राहत नहीं मिलती तो विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। फिलहाल सभी की निगाहें 25 मई पर ही टिकी हुई हैं। तो क्या अनंत सिंह को अदालत से राहत मिलेगी? क्या पुलिस कार्रवाई तेज होगी? क्या यह मामला बिहार की राजनीति में नया तूफान खड़ा करेगा? इन सभी सवालों के जवाब अब अदालत के फैसले के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या कानून का राज मजबूत हो रहा है या फिर ये राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि बिहार की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।